अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बार फिर से गुड न्यूज लेकर हाजिर हुआ हूं कि पीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 43 बकायदा तौर पर अनाउंस हो चुकी है। उसके जरिए ईएस की यानी कि एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स की बेशुमार सीट्स का ऐलान किया गया है। सबसे बड़ी व्यूअर्स खुशखबरी की बात यह है कि इसमें किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि इसमें तमाम सब्जेक्ट्स के लोग जो है ना, यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग से सीट्स का ऐलान किया गया है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ एक खुशखबरी की बात यह है कि इसमें एज की रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा दी गई, क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स को एज के हवाले से बड़ा इशू होता है। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ बात करेंगे कि कितनी सीट्स हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगी, इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सिलेबस किस तरह से होगा, पेपर पैटर्न किस तरह से होगा, किन किन लोगों के लिए ये सीट्स अनाउंस की गई हैं। तो आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। उम्मीद करता हूं व्यूअर्स, अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेंगे तो इन पोस्ट के हवाले से जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। अगर मजीद कोई सवाल हुआ तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, और अगर किसी ने घर बैठे हुए ऑनलाइन अप्लाई करवाना है तो भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला घर बैठे हुए आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो चलो वीवर्स, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। हाँ वीवर्स, अगर इस पोस्ट के हवाले से यानी कि इस एडवर्टाइजमेंट के हवाले से किसी को इसका लिंक चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकता है। कोई घबराने की बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला जितनी हो सकी आपका भाई आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। तो चलो वीवर्स, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले वीवर्स, पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 43 यानी कि ये जो सीट्स अनाउंस की गई हैं, पीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 43 है। किस डिपार्टमेंट में अनाउंस की गई है? पंजाब वर्कर वेलफेयर, यानी कि एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट के वर्कर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सीट्स अनाउंस की गई हैं। ये सब जो है ना हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते हैं इनके स्कूल वहां पर होते हैं जहां पर फैक्ट्रियां वगैरह बहुत ज्यादा होती हैं। स्पेशल तौर पर उनके लिए ये सीट्स अनाउंस की गई हैं। खुशखबरी की बात यह है कि इसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, टोटल सीट्स कितनी है इस पर सबसे पहले बात करते हैं। तो टोटल सीट्स जो है 299 सीट्स हैं, यानी कि काफी बड़ी तादाद में सीट्स हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है कि पता नहीं मेल ही करेंगे या फिर फीमेल के लिए है। इसमें मेल, फीमेल, स्पेशल पर्सन के लिए और माइनॉरिटी कोटा भी शामिल किया गया है। अच्छा, किस किस सब्जेक्ट में सीट्स का ऐलान किया गया? सबसे पहले व्यूअर्स, साइंस सब्जेक्ट है। अच्छा, साइंस सब्जेक्ट में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह शामिल हैं। इस सब्जेक्ट में टोटल कितनी सीट्स का ऐलान किया गया है? अगर हम टोटल सीट्स की बात करें तो 65 सीट्स हैं। आगे जाकर फिर इनको खवातीन के लिए अलहदा से कोटा है, इस मिनोरिटी के लिए अलहदा से है, स्पेशल पर्सन के लिए अलहदा से। लेकिन अगर हम स्पेशल साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट में 65 सीट्स का ऐलान किया गया है, और इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट शामिल है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह शामिल हैं। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है जर्नल सीट्स की। जर्नल सीट्स टोटल 30 हैं। एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स जर्नल सीट्स टोटल 30 हैं। अच्छा, ये जो जर्नल सीट है इनका क्या मकसद है? इनका मकसद ये है कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है तो आप जनरल सीट में अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अप्लाई करें। लेकिन ये जो जनरल सीट्स है 30, इनमें कोई भी कैंडिडेट किसी भी डिग्री से बिलोंग करता है तो वो आसानी से इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इसके बाद व्यूअर्स, इंग्लिश की सीट्स आती हैं। इंग्लिश के सब्जेक्ट में टोटल 22 सीट्स का ऐलान किया गया है, जिसमें मेल और फीमेल, माइनॉरिटी कोटा और स्पेशल पर्सन वगैरह शामिल हैं। वो इस पर जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश की टोटल 22 सीट्स हैं। आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं कौन से लोग होंगे, किस तरह से अप्लाई करना होगा, इसका क्राइटेरिया क्या होगा। भाई, अगर किसी भी बात की समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई लाजमी दूंगा। थोड़ा सा लेट दे सकता हूं लेकिन रिप्लाई जो है ना वो मैं लाजमी देता हूं। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है
फिजिकल एजुकेशन, जिस्मानी तालीम के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, टोटल 54 सीट्स का ऐलान किया गया है। फीमेल के लिए भी हैं और मेल के लिए भी हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट की सीट्स आई हैं, किसी सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं गया। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है मैथ के सब्जेक्ट की। मैथ किस किस का सब्जेक्ट फेवरेट है, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को ना ये मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और कुछ लोग इसको पसंद करते हैं। तो मैथ की बात करें तो मैथ के लिए 53 सीट्स हैं, यानी कि 53 सीट्स मैथ के लिए जो है ना अनाउंस की गई हैं। अलग-अलग से मैं बात कर रहा हूं, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इन 53 सीट्स में स्पेशल पर्सन भी शामिल होंगे, माइनॉरिटी कोटा भी शामिल किया गया है। वो जब आप मतलब कि आप चाहेंगे तो मैं आपको जब इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक सेंड करूंगा, आप उसको पूरी तफसील के साथ भी अप्लाई देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपने फैसला करना है कि आपने किस सब्जेक्ट में जो है ना वो अप्लाई करवाना है। अगर आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर किसी को अप्लाई करने में मुश्किल पेश आ रही हो तो वो हमसे भी अप्लाई करवा सकता है। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है अरेबिक सब्जेक्ट। जिन्होंने अरेबिक की डिग्री कंप्लीट की हुई है, अरेबिक के लिए 40 सीट्स हैं। अरेबिक वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो अरेबिक की डिग्री नहीं हासिल करते, क्योंकि ज्यादातर तवज्जो जो कैंडिडेट्स की होती है वो दूसरी डिग्रियों की तरफ होती है, अरेबिक को अक्सर स्किप कर देते हैं। लेकिन यहां पर अरेबिक के लिए 40 सीट्स का ऐलान किया गया है। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है प्यारी उर्दू, हमारी जो कि कौमी जुबान उर्दू है। उर्दू के लिए टोटल 20 सीट्स का ऐलान किया गया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये भी कोई होगा सब्जेक्ट, इसमें टोटल 5 सीट्स का ऐलान किया गया है। इस तरह व्यूअर्स इसमें मैथ भी शामिल हो गई है, इसमें इंग्लिश भी शामिल हो गई है, उर्दू भी शामिल हो गई है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, बायोलॉजी और इंग्लिश भी शामिल है। ये जितनी भी सीट्स हैं ये तकरीबन ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट में बनाई गई हैं। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है, अक्सर कैंडिडेट्स को ये बड़ी परेशान करती है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है या फिर रेगुलर बेस पर है। तो पूरी तफसील के साथ इस पर बात करनी है, कोई बात हमने आज छोड़नी नहीं है। अच्छा जी, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स है। स्टार्टिंग में तो ये बताया गया है कि ये जो सीट्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगी 5 साल के लिए, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपने अप्लाई लाजमी करना है। क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं या तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को मजीद एक्सटेंशन दे दी जाती है या फिर उनको परमानेंट कर लिया जाता है। तो जिन्होंने इस पर अप्लाई किया होगा वो, मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको बाद में परमानेंट कर दे। तो स्टार्टिंग में ये 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगे। अच्छा, अगर हम इसमें स्केल की बात करें कि ये कौन सा स्केल होगा, तो ये 14 स्केल होगा, यानी कि 14वां स्केल होगा। इसमें एक सब्जेक्ट की सीट ऐसी है, ये जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है इसका स्केल 11वां है, बाकी इंग्लिश का भी 14वां स्केल है। ये जो जर्नल सीट्स है जो 30, इनका भी ये 14वां स्केल है। फिजिकल एजुकेशन का भी 14वां स्केल है। मेरे कहने का मकसद ये है कि बाकी सबका जो स्केल है वो 14 स्केल रखा गया है। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है एज लिमिट की। एज के हवाले से क्योंकि काफी लंबा अरसा हो गया है कि टीचिंग की कोई सीट्स अनाउंस नहीं हुई, टीचर्स के जो है इसके लिए एज का काफी साइड इफेक्ट होता है कि एज स्टूडेंट्स की जो है ना वो गुजरती जा रही है, सीट्स अनाउंस नहीं हो रही। अगर होती है तो एक आधी होती है, तो मतलब कि हर कैंडिडेट्स को जो है ना वो मौका नहीं मिलता। अगर हम एज की बात करें तो एज के हवाले से आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दी गई है, परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि आपकी एज तो गुजर गई है, बल्कि जिनकी गुजर भी गई है उनकी भी मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने डिग्री कंप्लीट की हुई है वो इस क्राइटेरिया में आते हैं। अच्छा, मेल के लिए 20 से लेकर 30 साल तक एज है, 5 साल तक उनको मजीद जो है ना वो रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि अगर उनकी एज 35 साल तक है तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर है तो अप्लाई ना करें, मैं पहले आपको बता रहा हूं। इसके बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए भी 20 से लेकर 30 साल तक है।
अच्छा, फीमेल को बड़ी जो है ना एज की रिलैक्सेशन दी जाती है, इनको 8 साल की जर्नल रिलैक्सेशन दी गई है। अगर फीमेल की एज 38 साल तक है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, अगर इससे ऊपर है तो इस पे अप्लाई ना करें। इसके बाद व्यूअर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स को जो है ना वो बाद में पता चलता है कि, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो इंतजार करते रहते हैं कि जब लास्ट डेट आएगी तो तब पता चलेगा, तब अप्लाई कर लेंगे। तो लास्ट डेट के वक्त इस तरह से होता है कि वेबसाइट जो है वो क्रैश कर जाती है बहुत ज्यादा रश की वजह से। फिर कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर वेबसाइट जो है ना वो ओपन नहीं हो रही, वो चल नहीं रही। उसकी मेन वजह यह है कि जब बहुत सारे कैंडिडेट्स लास्ट डेट का इंतजार करते हैं तो वेबसाइट अक्सर जो है ना वो क्रैश हो जाती है। तो लास्ट डेट का आपने बिल्कुल भी वेट नहीं करना। सीट्स आ गई हैं, आज अप्लाई करें, कल अप्लाई करें, लेकिन लाजमी करें। 28 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूं जो बाद में अक्सर कैंडिडेट जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं डोमिसाइल के हवाले से। देखें, ये सीट्स अनाउंस की गई है पंजाब सूबे के अंदर। तो पंजाब के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका डोमिसाइल होना लाजमी है। अगर उनका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो डोमिसाइल बनने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो डोमिसाइल जो है ना वो आपने लाजमी बनवा लेना है। डोमिसाइल के बगैर आप अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन जब बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है तो किसी ना किसी चीज की कमी की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। चाहे फिर वो आपका CNIC हो, आपका डोमिसाइल हो, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो डोमिसाइल जो है ना वो लाजमी होना चाहिए मेल और फीमेल दोनों के लिए। मैं एंड पे फिर बताना चाहता हूं कि अगर किसी कैंडिडेट्स को अप्लाई करने में कोई इश्यू आ रहा हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। इंशाल्लाह ताला मैं उसका घर बैठे हुए ऑनलाइन अप्लाई कर दूंगा। अगर तो व्यूअर्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और मजीद इसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो काइंडली मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमारी वीडियो जो है ना वो लोगों को पसंद आती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज।